नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए गांव का विस्थापन, नई अभ्यारण्य सूची में नहीं बालाघाट का नाम। फाइलों में अटका खैरी पटाखा कांड, अधिकारियों पर तय नहीं हो पाई सजा। आम जनता को नहीं मिल पा रहा जन सुविधा केंद्र का लाभ, 45 लाख से हुआ था निर्माण। रंगारंग कार्यक्रम के साथ बैगा ओलंपिक की हुई शुरुआत। सड़क दुर्घटना में शिक्षक की मौत, चांगोटोला सैरवी के बीच हुई घटना। बूथ स्तर तक पहुंचकर भाजपा बताएगी नागरिकता संशोधन बिल का फायदा। और अब खबरें विस्तार से। जिले के चांगोटोला थाना के अंतर्गत वनांचल क्षेत्र में स्थित सेरवी गांव निवासी प्रेमलाल बघेल, जो सिरवी टोला में स्कूल में शिक्षक थे, शुक्रवार की शाम को चांगोटोला से सेरवी जाते समय सड़क दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। प्रेमलाल बघेल के भतीजे ने बताया कि शुक्रवार को घर से फोन आया कि चाचा गैस का सिलेंडर लेने चांगोटोला गए हैं, जो शाम होने पर भी नहीं लौटे। भतीजे के द्वारा चाचा की खोज में शुरू की गई और चांगोटोला से सेरवी के मध्य रात करीब 8 से 8:30 बजे के मध्य प्रेमलाल बघेल मृत अवस्था में सड़क किनारे पाए गए। यह घटना किस कारण हुई है, अज्ञात वाहन ने ठोस मारी है या फिर वन्य प्राणी से इनकी भिड़ंत हो गई, यह पता नहीं चल पाया। ये घटना 6:30 पौने 7 बजे की बात है। मैं तो यानी खरीदी केंद्र में था, खरीदी का काम मेरे को सौंपा गया, तो मुझे 6:30 बजे घर से फ़ोन आया, बोले 5 बजे गए हैं तो अभी तक यानी घर पहुँचे नहीं हैं। इस बीच में फिर मैं निकला उनको ढूंढते हुए, तो 7:30-8 बजे करीब सेरवी और चरेगांव के बीच में ये गिरे हुए थे। एक्सीडेंट कैसे हुआ था एक्सीडेंट? अब एक्सीडेंट कह नहीं सकते, क्योंकि चरेगांव से सेरवी जाने के लिए पूरी जंगली रोड है। उस बीच में कुछ जानवर से हो सकता है या किससे, अब देखे नहीं। राज्य शिक्षक संघ के प्रदेश महासचिव देवेंद्र तिवारी ने बताया कि विगत कई वर्षों से उनके द्वारा समूह बीमा की मांग की जा रही है, बावजूद इसके कि शासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लगातार दुर्घटनाएं हो रही है, जिसमें शिक्षक भी असमय मौत के काल में समा रहे हैं। थोड़ा दुख का विषय ये है कि मध्य प्रदेश शासन और विगत 20 वर्षों से हम लोग संघर्षरत इसी बात के लिए रहे हैं कि हम लोगों को समूह बीमा किया जाए। ऐसी घटनाएं बहुत सी घटित होती रहती हैं, दुर्घटनाएं हैं ये, और दुर्भाग्य का विषय है कि नवंबर से ही हमारा समूह बीमा मध्य प्रदेश शासन द्वारा आदेश कर दिया गया है। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ मैडम, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा भी समूह बीमा करने के आदेश संकुल प्राचार्यों को दिए गए। अब देखना यह है कि हमारे 1 दिसंबर में 3 साथी दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हुई उनकी, और आज जनवरी में ये आज हमारे पहले साथी की डेथ हो गई। क्या संकुल प्राचार्य लोगों ने इन लोगों का समूह बीमा किया है या नहीं किया है, क्योंकि अभी वेतन अभी हम लोगों की आई नहीं है। चूँकि वेतन अभी तक आ जाना था, आज 4 तारीख हो गई है। यदि बीमा नहीं किया गया है, इसके जिम्मेदार प्राचार्य जो हैं, जो भी आहरण वितरण अधिकारी है, वो हमारे साथियों के मृत साथियों को समूह बीमा की राशि का लाभ प्रदान करेंगे। हम कलेक्टर महोदय से भी हम आज मांग करेंगे और जिला पंचायत सीईओ मैडम से भी हम मांग रखेंगे कि आपके आदेश के परिपालन में जिन भी प्राचार्य द्वारा हमारे साथियों का समूह बीमा का लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो उन्हें लाभ प्रदान किया जाए। तो हम ऐसी मांग शासन प्रशासन से करें। सरकार के आदेश के अनुसार हमारे सभी शिक्षकों का जो 7वें वेतन मान के अनुसार उन लोगों का समूह बीमा होना था, परंतु कलेक्टर बालाघाट के आदेश, सीईओ जिला पंचायत के आदेश की अवहेलना करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी और उनके अधिकारियों ने, उनके प्राचार्यों ने हमारे प्राथमिक शाला के शिक्षक अध्यापक जिनको इसका लाभ मिलना था, आज दिनांक तक के बालाघाट जिले के लोगों को, हमारे शिक्षकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। देखने को आ रहा है कि एक प्राथमिक शाला सेरवी के हमारे प्रेमलाल बघेल जी एक शिक्षक थे, जिनकी मृत्यु 3 तारीख को हुई है। आदेश पहले का है, 3 तारीख को उनकी मृत्यु हुई। यदि प्राचार्य उनका समूह बीमा में उनके पैसे काट लेते, जो संकुल के अंतर्गत उनका आता है, तो उस परिवार को लाभ मिल जाता।
चूंकि लाभ अब उनका समूह बीमा नहीं है तो उनको लाभ नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में पूर्णतः दोषपूर्वक वहाँ का प्रचार है। मैं कलेक्टर साहब से भी बात करूंगा और इस विषय को जिला योजना समिति परसों के दिन अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी एवं कर्मचारी संघ अध्यक्ष जिला शाखा बालाघाट के द्वारा अजाक्स थाने में एक शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के एसडीओ प्रेम कुमार कुसमारे पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने का आरोप लगाया गया है। मध्य प्रदेश अजाक संघ के जिला अध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम परते ने बताया कि उनके संघ के द्वारा अजाक थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है कि ग्रामीण यांत्रिकी सेवा बालाघाट उप संभाग में एसडीओ के पद पर कार्यरत प्रेम कुमार कुसमारे की जब वर्ष 1999 में भर्ती हुई थी तो वे ओबीसी वर्ग से हुई थी, लेकिन जब उन्होंने 2003 में प्रमोशन लिया तो अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र लगाकर प्रमोशन पा लिया। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जानकारी ली गई तो पता चला कि इनका एक भाई अनुसूचित जाति वर्ग से है तो दूसरे अनुसूचित जनजाति वर्ग से है। तो शुरुआत में इनका स्कूल में ओबीसी वर्ग से दाखिला हुआ था। इस बात की शिकायत संघ के माध्यम से अजाक्स थाने में की गई है। मेरे पास शिकायत आ रही थी कि आरईएस में एक इंजीनियर साहब हैं जो भी प्रमोट होकर एसडीओ हो गए हैं और पता चला कि उनकी जब भर्ती हुई तो उस समय वो ओबीसी वर्ग से उनकी नौकरी लगी थी और अभी जब उनका प्रमोशन हुआ तो एसटी वर्ग से होगा, अनुसूचित जनजाति वर्ग से हो गया। तो इसका सीधा सा ये हो रहा है कि हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के जनजाति वर्ग के जो लोग हैं उनका हक मारा जा रहा है। तो हम इसी संदर्भ में आज पुलिस अधीक्षक अजाक थाना ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं ताकि इनकी विधिवत जांच हो, क्योंकि जब हमने सूत्रों से पता किया, आरटीआई के तहत हमने जानकारी निकाली तो उसमें ये पता चला कि इनके एक भाई एसटी वर्ग से हैं, एक एससी से हैं और शुरुआत में इनकी जो जाति थी वो ओबीसी थी। तो 3 लोग और 3 प्रकार की जातियाँ कैसे हो सकती हैं। और एक चीज़ और हमें जानकारी लगी है, हालांकि वो हमने संलग्न किया उसका ज्ञापन में, कि जब इनका दाखिल खारिज रजिस्टर जो था उस समय उनकी जाति कुछ और उल्लेखित थी, उसमें भी सुधार किया गया। 1977 के दाखिल खारिज रजिस्टर में सिंगरौड़ से काट के उसको माझी किया गया और उसके संदर्भ में जो मतलब जो जानकारी लगी है उसमें जो शपथ पत्र उन्होंने प्रस्तुत किया, शपथ पत्र 2001 में दिया है। जब आपने 77 में एडमिशन लिया था 2001 में शपथ पत्र देने का औचित्य नहीं, उसमें लिखा है कि त्रुटिवश किया गया है। तो त्रुटि होती तो आप 1 महीने में या 2 महीने में, साल भर में आप उसको सुधार लिया। जब आपने स्कूलिंग कर ली, कॉलेज कर लिया, नौकरी आपने लगा ली, तब भी आपने ओबीसी से किया। पद्मेश न्यूज की टीम ने जब बालाघाट उप संभाग कार्यालय ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में पदस्थ एसडीओ प्रेम कुमार कुसमारे से चर्चा करने की कोशिश की तो उनके मोबाइल पर संपर्क नहीं हो पाया, जिससे इस विषय पर उनसे जानकारी नहीं ली जा सकी कि क्या जो आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं वह सही है या गलत। मध्य प्रदेश शासन और वन नीति का वन विभाग दोहरा शिकार होते जा रहा है। एक ओर वन्य प्राणी संरक्षण के तहत जंगल के भीतर निवासरत गांव को खाली करवाया जा रहा है तो दूसरी ओर लाभ के लिए पेड़ों की कटाई कम नहीं करवाई जा रही है। इस बात का प्रमाण हालिया दिनों में शासन के द्वारा 18 नए अभयारण्य के नामों की घोषणा से मिल रहे हैं। जिले के भीतर लालबर्रा रेंज, सोनावानी, चिकलाबड्डी, सेलेझरी और लौगुर रेंज के अंतर्गत 2 गांवों को विस्थापित करने की योजना बनाई गई। इसके पीछे बड़ी वजह इन गांवों से लगे हुए जंगलों में वन्य प्राणियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को बताया गया, जिसके बाद उम्मीद लगाई गई कि सोनावानी और लौगुर को अभयारण्य घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके पीछे बड़ी वजह वन विभाग का लाभ का सौदा बताया जा रहा है। बांस कूप और पेड़ों की कटाई, तेंदुपत्ता से लाखों का फायदा, यही सब कुछ अभयारण्य नहीं बनाए जाने के बीच में आड़े आ गया। अब चाहे उससे वन विभाग को लाखों का फायदा हो और वन्य प्राणियों का नुकसान क्यों न हो। वन विभाग के आला अधिकारी इस विषय पर यही कहते हैं कि मामला वरिष्ठ स्तर का है, उनके द्वारा आदेश का पालन किया जा रहा है। विस्थापन नीति के तहत गांवों का विस्थापन किया जा रहा है। आगे वरिष्ठ स्तर से जो भी निर्देश मिलेंगे उसका पालन किया जाएगा। आज से लगभग 3 वर्ष पहले जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर खैरी पंचायत में संचालित अवैध फटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके में 27 लोग जिंदा जलकर मर गए थे। इस मामले में तत्कालीन अपर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ मंजूषा विक्रांत राय सहित अन्य 2 अधिकारियों को दोषी पाया गया था। लगभग 6 महीने पहले कलेक्टर बालाघाट के द्वारा तत्कालीन 3 अधिकारियों को दोषी पाते हुए रिपोर्ट को कमिश्नर कार्यालय जबलपुर भेज दिया गया था। 6 माह बीत जाने के बाद भी आज तक इस रिपोर्ट में दोषी पाए गए अधिकारियों पर सजा और चार्जेस तय नहीं हो पाए। आपको बता दें कि बीते लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने इसे अपना चुनावी मुद्दा तक बनाया था। इसके बाद लगातार इस मामले पर दोषी लोगों पर कार्रवाई होने की बात कही जा रही थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ यह मामला फाइलों में दबते जा रहा है।
पद्मेश न्यूज की टीम ने जब कमिश्नर कार्यालय जबलपुर के दूरभाष नंबर पर चर्चा की तो कार्यालय में पदस्थ पीए ने बताया कि फाइल उनके कार्यालय में पहुंच चुकी है, अधिकारियों के समक्ष रखी जा चुकी है, कार्रवाई वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों होगी। यही नहीं, बीते महीने जबलपुर कमिश्नर के बालाघाट दौरे के दौरान भी उनसे इस विषय में सवाल किया गया था। तब उन्होंने कहा था कि यह जांच का विषय है, जल्द ही इस पर अंतिम निर्णय दिया जाएगा। आपको बता दें कि खैरी गांव में अवैध रूप से फटाका फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसमें क्षमता से बहुत अधिक मात्रा में विस्फोटक संग्रहित करना, उसका परिवहन करना, अनुमति किसी अन्य स्थान की लेना और किसी अन्य स्थान पर फैक्ट्री चलाना, इन सारी बातों का खुलासा हुआ था। इस आधार पर ही तत्कालीन अधिकारियों को दोषी माना गया था। जिले के अधिकारियों ने बैगा ओलंपिक की मशाल आयोजन स्थल पर लेकर पहुंचे। उसके साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों ने उस मशाल को थामते हुए पैरा ओलंपिक की मशाल जलाई और इसके साथ ही बैगा ओलंपिक की शुरुआत हो गई। पारंपरिक वेशभूषा में बैगा कलाकार लोकगीत, संस्कृति और मांदर की थाप पर थिरकते कलाकारों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोग स्वयं को थिरकने से नहीं रोक सके। दोपहर करीब 1 बजे से बैगा ओलंपिक में आयोजित होने वाले सभी श्रेणियों के खेलों की शुरुआत हो गई। इस दौरान एडवेंचर गेम का भी लोगों के द्वारा आनंद लिया गया। 4 जनवरी से 6 जनवरी के मध्य आयोजित इस ओलंपिक प्रतियोगिता में विभिन्न स्तर के खेल प्रतियोगिता, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन किए जाएंगे। समापन अवसर पर जिले के प्रभारी मंत्री कमलेश्वर पटेल इसके मुख्य अतिथि होंगे। वहीं उद्घाटन अवसर पर प्रदेश शासन की विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे, सांसद ढालसिया बिसेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कावरे और इस क्षेत्र के लाडले विधायक संजय उइके जी इस पूजा भी है, आपको दिखेंगी, कुर्सियां लगी हुई हैं। आप आराम से इत्मीनान से बैठें और इस कार्यक्रम में अपना सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें और ट्रैक्स खाली करें। शासन के निर्देशों के तहत जिले के विकलांगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उन्हें बैटरी चलित ट्राईसाइकिल प्रदान की जानी थी, लेकिन 3 माह बीतने के बाद भी दिव्यांगों को ये सुविधा नहीं मिल पाई। आपको बता दें कि 3 माह पूर्व जनपद पंचायत बालाघाट में शिविर का आयोजन कर करीब 200 से 250 दिव्यांगों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल प्रदान करने के लिए पंजीकृत किया गया था और उन्हें बाकायदा पावती भी प्रदान की गई थी। लेकिन वर्तमान में दिव्यांग इस पावती को लेकर शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं। दूरभाष पर चर्चा के दौरान बैहर निवासी दिव्यांग संजय लाकड़े ने बताया कि वह 100% दिव्यांग है और उसे बैटरी चलित ट्राईसाइकिल की बहुत आवश्यकता है, लेकिन 3 माह बीत जाने के बाद भी सामाजिक न्याय विभाग के द्वारा दिव्यांगों को बैटरी चलित ट्राईसाइकिल वितरित नहीं की गई है, जिसके कारण दिव्यांगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्वच्छता अभियान के तहत नगर मुख्यालय में करीब 45 लाख की लागत से नगर पालिका के द्वारा जन सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया था, लेकिन अब तक केवल 1 जन सुविधा केंद्र ही आरंभ हो पाया है। वहीं कलेक्ट्रेट कार्यालय के परिसर के सामने 15 लाख की लागत से बनाया गया जन सुविधा केंद्र वर्तमान में शोभा की सुपारी बनकर रह गया है। निर्माण होने के बाद भी इस सुविधा से आमजन वंचित है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान नगर पालिका के उपयंत्री सुरेंद्र राहंगडाले ने बताया कि नगर में 3 जन सुविधा केंद्र का निर्माण किया गया है, जिसमें से कलेक्ट्रेट परिसर के पास बनाया गया जन सुविधा केंद्र शीघ्र आरंभ किया जाएगा।
वहीं ट्रॉमा सेंटर के पास जन सुविधा केंद्र वर्तमान में निर्माणाधीन है। वहीं गुजरी चौक में बनाए गए जन सुविधा केंद्र को आरंभ किया जा चुका है। श्रम आयुक्त के निर्देशों के तहत श्रम विभाग की टीम के द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों में पदस्थ आउटसोर्स के विभागीय कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की जा रही है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान श्रम अधिकारी PL पिछौड़े ने बताया कि श्रम आयुक्त के निर्देशों के तहत विभागीय निरीक्षण किया जा रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि आउटसोर्स के तहत विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को श्रम अधिनियम के तहत बनाए गए अधिकारों का लाभ मिल पा रहा है या नहीं। वारा सिवनी मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत वारा के माता मंदिर परिसर में 4 जनवरी को भारतीय मजदूर संघ के द्वारा जरूरतमंदों को कपड़े वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ जिला अध्यक्ष राजेश वर्मा, जिला उपाध्यक्ष सुभाष गुप्ता, सुनील बंटी पारथी, वायकर पारथी, आशा कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष गीता कटरे, गीता देवहारे, तोप सिंह कटरे की उपस्थिति में प्रारंभ किया गया, जिसमें ग्राम के जरूरतमंदों को बुलाकर कपड़े और फल का वितरण किया गया ताकि जरूरतमंदों की कुछ जरूरत पूरी हो सके। भारतीय मजदूर संघ के तत्वाधान में 3 वर्ष से हर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को हम लोग कंबल, कपड़े जो है कपड़ों का वितरण करते हैं, जिसके तारतम्य में आज हम वारा सिवनी की ग्राम पंचायत वारा में तथा गोंदी टोला में जो है हम लोग आज कपड़े का वितरण करने यहाँ पर आए हुए थे। और जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे लोग हैं जिनके घर में कपड़े पहनने के लिए नहीं रहते और अभी वर्तमान में ठंड का समय है, ऐसी परिस्थितियों में कई लोग जो हैं ठंड से कांपते हुए रहते हैं, ऐसे लोगों को हम हर कपड़े का वितरण करते हैं और आज हमने उसी के माध्यम। बालाघाट जिले में निवास करने वाली विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की संस्कृति और परंपराओं को संरक्षित करने, उनके विकास एवं रोजगार के अवसर तलाशने के लिए बैहर में 4 से 6 जनवरी 2020 तक बैगा ओलंपिक का आयोजन किया गया है। 4 जनवरी को शासकीय क्रीड़ा परिसर बैहर के खेल मैदान में आयोजित इस बैगा ओलंपिक का समारोह पूर्वक शुभारंभ किया गया। इस आयोजन का शुभारंभ मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष हिना कावरे और विधायक संजय उइके ने बैगा परंपराओं के अनुसार विधिवत पूजन अर्चन करने के बाद मशाल जलाकर की। बैगा ओलंपिक के शुभारंभ अवसर पर इसमें शामिल अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, शहडोल, सिवनी, बालाघाट और छत्तीसगढ़ राज्य के कबीरधाम और राजनांदगांव जिले के बैगा खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट किया और विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे ने उन्हें शपथ दिलाई कि वे बैगा ओलंपिक की इस प्रतियोगिताओं में पूर्ण रूप से अनुशासित रहते हुए और नियमों का पालन करते हुए खेल भावना के साथ अपना उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन करें। बैगा ओलंपिक की त्रिटंगी दौड़ और मटका दौड़ का शुभारंभ अतिथियों द्वारा झंडी दिखाकर किया गया। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा की कुल जनसंख्या लगभग 3 लाख है। इसमें से लगभग 25,000 की आबादी बालाघाट जिले में निवास करती है। बैगा जनजाति के लोग प्रकृति के करीब रहने वाले लोग हैं और जंगलों में रहने के बाद भी वे जीवन यापन के लिए आधुनिक तरीकों का उपयोग करते हैं। शासन की योजना के अंतर्गत जिले के बैगा परिवारों की मुखिया महिला को हर माह 1,000 रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। प्रोजेक्ट भरोसा के अंतर्गत जिले के 10 बैगा बाहुल्य ग्रामों में बैगा लोगों को धान की खेती के लिए निःशुल्क खाद बीज प्रदान किया गया तो उसके अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। इस प्रोजेक्ट से 10 ग्रामों में बैगा लोगों को पहले की तुलना में 4 गुना अधिक धान का उत्पादन प्राप्त हुआ है। कावरे और इस क्षेत्र के लाडले विधायक संजय उइके जी इस पूजा अर्चन के बाद बैगा आज इस कार्यक्रम में शोभा बढ़ाएंगे जनपद अध्यक्ष बैहर बिरसा श्रीमती भगवती शैयाम और श्रीमती शनिका सुरभि जी। ये सामने से दल गुजरता हुआ NCC जॉनसन बॉयज का स्कॉट, उसके पीछे अनूपपुर के प्रतिभागी
आपको दिखेंगी कुर्सियां लगी हुई हैं, आप आराम से इत्मीनान से बैठें और इस कार्यक्रम में अपना। वाराणसी के पवार मंगल भवन में 4 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि देश में CAA नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में विपक्ष द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इस भ्रम को दूर करने के लिए बूथ स्तर से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच में जाएंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी की रीति नीति से लोगों को अवगत कराया जाएगा और हस्ताक्षर व मिस कॉल के माध्यम से जनता का समर्थन मांगा जाएगा। जहां पर भारतीय जनता पार्टी या उनके अलायंस की सरकार है, वहां दंगे प्री प्लान कराए जा रहे हैं। वो जानते हैं यदि राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दंगे होंगे तो राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षरित लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित जो कानून है उसकी बाध्यता है कि उसको क्रियान्वित करना राज्य की जवाबदारी है। और दंगे का आड़ लेकर के यदि वो नहीं करेंगे, उनको ये पता है कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन। नागरिकता कानून के बारे में बताकर उनके भ्रम को खत्म करें, जिससे कि वह जान पाएं कि नागरिकता कानून किसके लिए और किन परिस्थितियों में लाया गया है और यह देश के लिए क्यों जरूरी है। इस कार्यक्रम में पदाधिकारी, सदस्य सहित भाजपाई मौजूद रहे। हमने भी उनको हमारे पास तो कोई प्रश्न नहीं था उनको देने के लिए, उनके पास प्रश्न थे, उत्तर हमारे थे। जब 1 घंटे का चर्चा हो गया तो उसमें से एक युवक बोलता है दादा ये कांग्रेस सब कर रही है, आपकी पार्टी क्यों कुछ नहीं कर रही है। देखो तब तक हमारी पार्टी का कोई रोल नहीं आया था। क्या बोल रहा है वो मुसलमान लड़का कि आपकी पार्टी क्यों नहीं कर रही है, हमको बताने की जरूरत है। और वो इतना अच्छा कन्विंस हुए, मैं आपको बताना नहीं चाहता। उन्हें बात को बहुत गंभीरता से अपने प्रश्नों को रखा, एक एक चीज को पूछा। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, मेरे साथ आधा टाइम मेरी मोटरसाइकिल पर सोए। देश में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 2014 में। उसके बाद से जो पहले की सरकार में जब हमारा देश आजाद हुआ और गांधी जी ने जो कहा था उस बात को उनके लोगों ने तो नहीं किया पूरा, लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको पूरा करने का प्रयास किया। वो लोग कहते हैं कि हम गांधी जी के हैं, गांधी जी की फोटो रखते हैं, उनको माल्यार्पण करते हैं, लेकिन उनके विचारधारा के अनुरूप एक भी कांग्रेस के सत्ता में रहने वाले लोगों ने काम नहीं किया। और उसका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने नागरिकता संशोधन बिल को देश को तोड़ने वाला कानून बताते हुए इसका विरोध करने की बात कही। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री राम पाठक जी के निवास स्थल पर भेंट वार्ता करने पहुंचे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव जसविंदर सिंह ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी देश को असल मुद्दों से भटका रही है। महंगाई, बेरोजगारी जैसे कई मुद्दे जिन पर कार्य करना चाहिए, ऐसा ना कर वे नागरिकता संशोधन बिल लाकर देश को कई भागों में बांटने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका वे विरोध करते हैं। ये जो है कि ये जो नागरिक संशोधन कानून भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार लेकर आई है, ये हमारे देश के जो संविधान है उसके धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है। ये महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर की जो भावना है उन भावनाओं के विपरीत है और इसलिए ये हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है और देश की जो दलित, आदिवासी, गरीब हैं उनकी नागरिकता छीनने का जो प्रयास है। अन्नपूर्णा महिला मंडल द्वारा शहर के तुरकर भवन में 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। महिला मंडल की अध्यक्ष उर्मिला टेम्बरे ने बताया कि अन्नपूर्णा महिला मंडल की 39वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस अवसर पर 2 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें केवल महिलाएं ही शामिल होती हैं। इस दौरान विविध कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। जनवरी के महीने में हम लोग पहले सप्ताह में
ये वार्षिक उत्सव मनाते हैं, जिसमें दो दिवसीय कार्यक्रम होता है। पहले दिन हम लोग गेम्स रखते हैं, उसमें केवल महिलाएं हैं और ये 2 ग्रुप में होता है, एक सीनियर और एक जूनियर ग्रुप होता है। आज ये कार्यक्रम है और कल हमारा कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, उसमें भी केवल महिलाएं ही भाग लेगी और दर्शक भी सभी महिलाएं ही रहेंगी। लालबर्रा नगर मुख्यालय के हृदय स्थल बस स्टैंड में 4 जनवरी को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बालाघाट के तत्वाधान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कामरेड स्वर्गीय डॉक्टर राम प्रसाद पाठक को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सर्वप्रथम समस्त कामरेडों ने लाल सलाम दिया, जिसके पश्चात स्वर्गीय श्री पाठक के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई एवं उनके बताए मार्ग पर चलकर उनके सपने को साकार करने का संकल्प लिया गया। संबोधन बेला में समाज सेवी रवि अग्रवाल, कम्युनिस्ट पार्टी राज्य सचिव सुरेंद्र सिंह सहित अन्य वक्ताओं ने देश की आजादी में स्वर्गीय श्री पाठक के द्वारा किए गए संघर्ष एवं आजादी के बाद लगातार समाज के पिछड़े लोगों के हित में किए गए आंदोलनों की जानकारी देते हुए उन्हीं की भांति निरंतर गरीबों, दलितों व समाज के पिछड़े वर्ग को उनके अधिकार दिलवाने हेतु लगातार क्रांति की मशाल को जलाए रखने की बात कही। इस देश से विलुप्त होते जा रही है। जो आवाज मजदूरों की करेगा, जो आवाज किसान की उठाएगा, जो सिंगार वालों की आवाज उठाएगा, जो हाथ ठेलों की वालों की आवाज उठाएगा, चापलूस नेता है उनकी आवाज को दबा देते हैं और चापलूस करके अपने काम बनाते हैं। ये नेतागिरी में जो सबसे कमजोर वक्त आया है, इस राजनीति में सबसे कमजोर वक्त आ गया। हिंदू मुसलमान की बात करेंगे हम। आज जैसा कि आप जानते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी राम प्रसाद पाठक जी की पिछले दिनों उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जो एक स्मृति में एक सभा का आयोजन किया गया था कि उनके जो सपने थे कि किस तरीके से देश में आज़ादी के बाद उन्होंने सपना देखा था कि गरीब आदमी तक जो है कि आज़ादी मिलनी चाहिए, और जब वो नहीं मिली तो आज़ादी के बाद भी उन्होंने अपने संघर्ष को जारी रखा और वो संघर्ष आज भी जारी है। तो हम लोग यहाँ पर संकल्प लेने के लिए आए थे कि उनका जो संघर्ष है उस संघर्ष को जारी रखना चाहिए और वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ते थे उस लड़ाई को और व्यापक बनाना है और उनका जो सपना था वो सपने को साकार करना है। बालाघाट जिले के पुलिस उप महानिरीक्षक रविशंकर डहेरिया के द्वारा 4 जनवरी को लालबर्रा थाना का निरीक्षण किया गया। इस दौरान सर्वप्रथम डीआईजी श्री डहेरिया को पुलिस बल के द्वारा सलामी दी गई। इसके बाद उन्होंने थाने की समस्त गतिविधियों व महिला ऊर्जा डेस्क पर निरीक्षण किया, जिसके बाद पुलिस विभाग से जुड़े समस्त रिकॉर्डों का मुआयना किया और अंत में समस्त पुलिसकर्मियों से व्यक्तिगत मुलाकात कर उनकी परेशानियां जानी। पद्मेश से चर्चा में पुलिस उप महानिरीक्षक रविशंकर डहेरिया ने कहा कि वे पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं। लालबर्रा थाने में लंबित अपराध दूसरे थानों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति में है। लॉ एंड ऑर्डर की बहुत अच्छी स्थिति है। रिकॉर्ड भी एसडीओपी व थाना प्रभारी मिलकर दुरुस्त कर रहे हैं। यहाँ पे जो लंबित अपराध है बहुत अच्छी स्थिति में है, दूसरे थानों की तुलना में बहुत अच्छी स्थिति है। 625 के आसपास क्राइम है, 5% से ज़्यादा, जबकि 10% तक का रहता है हम लोगों का। लाइन ऑर्डर की क्या स्थिति समझ में आ रही है? यहाँ बहुत अच्छी स्थिति है जी। और रिकॉर्ड भी जो हमारे टीआई साहब है और एसडीओपी साहब मिलके नए सिरे से जो है अच्छा दुरुस्त कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। पहला इंस्पेक्शन होगा जिसमें मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ कि हम लोगों ने हर रिकॉर्ड को अच्छा। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति द्वारा शनिवार को वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक एचएल कुशवाहा को ज्ञापन सौंपकर लामता से नैनपुर और बालाघाट से इतवारी नागपुर ट्रेन शुरू करने की मांग रखी गई। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने बताया कि लामता से नैनपुर के बीच 14 दिसंबर को रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने के बाद ट्रेन चलाए जाने के लिए हरी झंडी दिखा दी गई थी, लेकिन रेल मंत्री के पास समय नहीं होने की वजह से रेल का विधिवत उद्घाटन नहीं किया गया है। लामता से नैनपुर के मध्य ब्रॉडगेज का जो कार्य है वो पूर्ण हो चुका है तथा मुख्य सतर्कता सुरक्षा अधिकारी सीआरएस महोदय का 14 दिसंबर को उनका मुआयने का दौरा हो चुका है, जिनकी विस्तृत रिपोर्ट स्वीकृति के रूप में 20 दिसंबर को मिल चुकी है। 20 दिसंबर को मिल जाने के उपरांत रेल बोर्ड को यह ट्रेन लामता नैनपुर से होते हुए जबलपुर के लिए प्रारंभ कर देनी चाहिए थी, लेकिन हम यह देख रहे हैं और जैसा कि हमें जानकारी मिल रही है कि रेल मंत्री जी के पास समय नहीं होने के कारण इस ट्रेन को प्रारंभ नहीं किया जा रहा है।
वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक एचएल कुशवाहा ने बताया कि ब्रॉडगेज के संघर्ष समिति द्वारा उन्हें ज्ञापन दिया गया है, इसे वरिष्ठ स्तर पर पहुंचा देंगे। इनकी एक मांग जो इन्होंने रखी है कि लामता से नैनपुर के बीच में शीघ्र यात्री सेवा चालू की जाए, और इनकी दूसरी मांग है कि बालाघाट चितवारी जो ट्रेन में बंद की गई उसको शीघ्र पुनः प्रारंभ की जाए अपने दूसरे सुबह के समय से, और समनापुर लामता और कटंगी त्रिवेणी के मध्य जो ब्रॉडगेज का कार्य प्रगति पर है उसको तेज़ी से कंप्लीट किया जाए। सर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? तो हम इस ज्ञापन को जो इन्होंने माननीय रेल मंत्री को संबोधित किया है, हम इसको आगे अपने मंडल रेल प्रबंधक के माध्यम से आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वर्षों से बालाघाट और वारासिवनी में रह रहे 56 अप्रवासी भारतीयों का सम्मान किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम शहर के सिंधु भवन में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से सांसद ढाल सिंह बिसेन, विधायक गौरीशंकर बिसेन, पूर्व भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। CAA के लाभान्वित या अधिकार प्राप्त करने वाले सीमित हैं, लेकिन यदि हम सीमावर्ती राज्यों के ऊपर दृष्टि डालें तो बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन जिस तरह से 2011 की जनगणना के आधार पर पाकिस्तान में अल्पसंख्यक और विशेष तौर से उसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और जैन, पारसी, ईसाई बंधु, इनकी संख्या। लालबर्रा मुख्यालय में 5 जनवरी को आयोजित लोधी युवक युवती परिचय सम्मेलन एवं सामाजिक मिलन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित होने पहुंचे मलहरा छतरपुर के युवा विधायक कुंवर प्रद्युमन सिंह लोधी 4 जनवरी को शाम 5 बजे अल्प प्रवास पर लालबर्रा पहुंचे, जहां पर जिला कांग्रेस महामंत्री ज्ञानचंद शर्मा व ग्राम पंचायत पांढरवानी लालबर्रा सरपंच अनीस खान एवं पंचों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद श्री सिंह ने ग्राम पंचायत भवन का निरीक्षण किया, जिसके बाद वे लालबर्रा गार्डन पहुंचे, जहां पर मनरेगा योजना से करवाए गए निर्माण कार्यों को देखकर वे खुश हो गए। ग्राम सरपंच अनीस खान की प्रशंसा कर बधाई दी, साथ ही भविष्य में अपने जिले से सरपंचों की टीम बनाकर उन्हें लालबर्रा का भ्रमण करवाए जाने और सरपंचों को शासन की योजनाओं से किस तरह से कार्य करना है इस संबंध में प्रशिक्षित करने की बात कही। बालाघाट जिले के अंदर सबसे शानदार ये पंचायत होगी जिसमें इस प्रकार के काम किए गए हैं, और मैं नहीं समझता कि कहीं इन्होंने हाथ भी फैलाया होगा। इनकी इच्छा शक्ति से ये सब काम हुआ है, और जो प्रथम दृष्टया देखने में भी लगता है। हम चाहते हैं यदि इस प्रकार के सरपंच पूरे प्रदेश में यदि बन गए तो पूरे गांव का कायाकल्प हो जाएगा। ये पंचायत जो मैं देख रहा हूँ ये नगर पंचायत से भी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वन्य प्राणी संरक्षण के लिए गांव का विस्थापन, नई अभयारण्य सूची में नहीं बालाघाट का नाम। फाइलों में अटका खैरी पटाखा कांड, अधिकारियों पर तय नहीं हो पाई सजा। आम जनता को नहीं मिल पा रहा जन सुविधा केंद्र का लाभ, 45 लाख से हुआ था निर्माण। रंगारंग कार्यक्रम के साथ बैगा ओलंपिक की हुई शुरुआत। सड़क दुर्घटना में शिक्षक की मौत, चांगोटोला सैरवी के बीच हुई घटना। बूथ स्तर तक पहुंचकर भाजपा बताएगी नागरिकता संशोधन बिल का फायदा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।